Hello, I am Dr. Professor Vivek Gupta, Associate Director and Head Interventional Neuroradiology at Paras Hospital, Panchkula. आज हम ब्रेन की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी स्ट्रोक, उससे कैसे बचें उस पर बात करेंगे, मीनिंग स्ट्रोक एंड इट्स प्रिवेंशन। वी नो दैट स्ट्रोक दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन की सर्कुलेशन बंद हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसकी ट्रीटमेंट हम एक इंजेक्शन के माध्यम से या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम इससे होने से ही रोक सकें। सो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। वर्ल्ड हेल्थ के डाटा के अनुसार वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं 6 में से 1 इंसान को लाइफ टाइम में स्ट्रोक होगा। ये बहुत ही हाई परसेंटेज है। सो हमें वो सारे प्रयत्न करने चाहिए जिससे हम स्ट्रोक हो ही ना उससे बच सके। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट स्ट्रोक। सबसे ज़रूरी है अपनी कार्डियक हेल्थ के बारे में ध्यान रखना। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, स्पेसिफिकली अगर रिदम से रिलेटेड कोई भी बीमारी है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उसका एडिक्वेट इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट्स मे हैव सम इश्यूज इन द हार्ट बिफोर दे हैव स्ट्रोक। सो अगर आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है या कुछ देर के लिए हार्ट की धड़कन तेज़ हो जाती है या रेगुलर नहीं है, सो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डायबिटीज़ एंड शुगर कंट्रोल। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जिनको डायबिटीज़ है दे टेक मेडिसिन फॉर द शुगर बट देयर शुगर कंट्रोल इज़ नॉट वेरी गुड। वो जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो शुगर कंट्रोल उनका 100-120 तक चला जाता है, लेकिन ओवर टाइम थोड़ी सी ढीले पड़ जाते हैं या मेडिसिन एडिक्वेटली नहीं लेते और शुगर नॉर्मल रेंज में नहीं रहती। ये पाया गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें आम लोगों के कंपैरिजन में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसलिए अगर आप स्ट्रोक के मरीज़ हैं तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक की शुगर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाए, उससे हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमनली लोगों में पाया जाने लगा है। इवन द यंगर पॉपुलेशन 40 to 50 ईयर्स के लोगों में भी ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत से लोग हैं जो नहीं लेते। दे जस्ट एडजस्ट टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ऑल्दो डे टू डे उनको शायद कोई परेशानी ना हो, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेडिसिन से कंट्रोल किया जाए अगर हम स्ट्रोक से बचना चाहते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल। आजकल ऑनलाइन होने की वजह से और कोविड में तो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन रहने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है, यानी सारा दिन हम स्क्रीन के सामने या घर में बैठे रहते हैं। ऐसा करने से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हेल्थ साइंसेज रिकमेंड करती है कि ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 25 to 30 मिनट की एक्सरसाइज हर दिन करना ज़रूरी है। और ये एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि जिम जाके ही की जाए। इवन अ ब्रिस्क वॉक ऑफ 20 to 25 मिनट्स इज़ इनफ टू प्रिवेंट योर सेल्फ और टू कीप यू हेल्दी एंड प्रिवेंट स्ट्रोक। ब्रिस्क वॉक कैसे? उतना तेज़ चलें कि जिससे थोड़ा सांस चले, आप बात तो कर पाएँ लेकिन थोड़ा सा बात करते करते सांस चढ़े। अगर आप इस लेवल तक वॉक कर रहे हैं सो दैट इज़ इनफ एंड डू इट फॉर 20 to 25 मिनट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है एंड स्ट्रोक उनमें से एक है। स्ट्रोक डायरेक्टली स्ट्रेस से स्ट्रोक होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे स्ट्रोक होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना पॉसिबल है। चाहे वो अपने दिमाग की थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखें, चाहे मॉर्निंग उठ के योगा करें या मेडिटेशन करें, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग स्ट्रोक। Then comes our lifestyle in the form of smoking and alcohol. Smoking is a strict no-no. अगर हम दिन में 1 या 2 सिगरेट्स भी पीते हैं तो भी हमारा स्ट्रोक होने का चांस उतना ही है जितना कोई 5 या 10 सिगरेट्स पीता है। इसलिए कोई मॉडरेशन नहीं है
smoking leads to stroke in a very high percentage of patients. So try not to smoke, and if you're smoking, try to quit. There are a lot of helplines available, lot of medical help available which can help you in quitting smoking. Then comes use of alcohol. Again, today's modern generation has taken to alcohol like anything. रिक्रिएशनल यूज़ धीरे धीरे बढ़ जाता है, एंड जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे बहुत सारी बीमारियां जिनमें दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी एंड स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है. सो स्ट्रोक ना हो उसके लिए बेस्ट इज़ टू नॉट टू टेक एनी अल्कोहल इन डे टू डे लाइफ. देन कम्स द वेट मैनेजमेंट. ये पाया गया है कि जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं उनमें स्ट्रोक के चांसेस एक नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा हैं. सो किन पेशेंट्स को हम ओवरवेट बोलेंगे? मेडिकली अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है तो उसे हम ओवरवेट में क्लासिफाई करते हैं. सो अगर ऐसा है तो उसे इग्नोर ना करें और ट्राई करें whether by exercise, whether by diet, whether by yoga, to reduce the weight so that you don't land up with brain stroke. So ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमें स्ट्रोक हमें हो ही ना, और हमें जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं इंजेक्शन या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी उसकी ज़रूरत ही ना पड़े. सो काइंडली बी सेफ and prevent yourself from stroke. Thank you.